आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं सर्जन डॉक्टर संजय काला के साथ एनआरआई के संपादक अक्षांश चतुर्वेदी ने की खास मुलाकात। हमारे साथ हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर सर्जन डॉक्टर संजय काला जी। उनसे जानते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अब लगातार डेंगू का समय चल रहा, बरसात का समय अभी बीता है, लगातार लोग मरीज भी आ रहे हैं और कई ऐसे कार्य हैं जो यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार तमाम हेल्थ पे काम कर रही है। तो सर से जानते हैं कि कानपुर की बेहतरी के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं। सर से ही जानते हैं, सर क्या कहेंगे। सर, कानपुर चूँकि बहुत बड़ा महानगर है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में कितना क्या काम हो चुका है और वो होने वाला है। देखिए, आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जी सर, और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में से भी एक है। तो इसके दृष्टिगत सरकार की बहुत सारी योजनाएं फ्लोट हो रही हैं और गरीब पुअर मरीजों के लिए भी हमारे यहाँ पे सबसे पहले आयुष्मान जो वार्ड है, वो आयुष्मान जो वार्ड खोला गया है, तो उस हम लोगों ने एक काम किया कि जो आयुष्मान के जो मरीज हैं उनके लिए एक सेपरेट वार्ड बनाया है हम लोगों ने, कि वो डेडिकेटेड वार्ड है ताकि जो आयुष्मान के मरीजों जो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। जी सर। तो एक ही जगह, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे एक डेडिकेटेड वार्ड हो गया और डेडिकेटेड आईसीयू है आयुष्मान के लिए। तो इस वक्त प्रदेश में आयुष्मान में हमारे कॉलेज का केजीएमसी के बाद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जी सर। इसी तरह इसके लिए हमको अवार्ड भी मिला गया था जी। हमारे कॉलेज को। डॉक्टर रिक्तेश्वर है हमारे यहाँ पे जो नोडल इंचार्ज हैं और उन्होंने जाके पुरस्कार ग्रहण किया था। आदरणीय जो हमारे जेपी सिंह साहब हैं स्वास्थ्य के मंत्री जी, और उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी अन्य योजना चल रही है, जैसे कि हमारे ई हॉस्पिटल चल रहा है। हमने जब मेरे आने से पहले जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे जो फार्मेसी था हाथ से डिस्ट्रीब्यूट होता था, उनके जो इंडेंटिंग थी हैंडबुक से होता था। अब धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो इवन जो मरीज की जो BSTs बनेंगी, दवा खरीद की प्रक्रिया है और मरीज के जो पैथोलॉजी है या जांचें हैं, सब की सब मरीज के मोबाइल पे पहुंच जाया करेंगी। और जो फार्मेसी है वो फार्मेसी में हमें रिटर्न कुछ ना करना पड़े, उसको हम ई फार्मेसी नाम दिया हमने। तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। लगभग 5 से 12 वार्ड में हमारे यहाँ पे ई फार्मेसी का ई इंडेंटिंग कहते हैं। तो हम फार्मेसी को सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा मैसेज भेजते हैं लॉगिन करके और वो दवाइयाँ हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। इसी तरह से ब्लड बैंक में जैसे जो भी पेशेंट आ रहा है, किसने किस पेशेंट को ब्लड दिया है, उसी तरह से जो जाँचें हैं पैथोलॉजी की, उसके लिए हम सर्वर जल्दी लगाने वाले हैं ताकि मरीज को ये भटकना नहीं पड़ेगा जाँच का। सर, एक सवाल और सर है, बड़ा सवाल है सर। कोरोना में लगातार यूपी में जो है जो कोरोना की दरें हैं वो कम होती जा रही हैं और तमाम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, आप डॉक्टर्स जो लोग हैं, उन लोगों ने कोरोना पे काफ़ी अंकुश पाया है। तो सर, जैसे कानपुर में जो प्रॉब्लम्स आई पिछले समय में, उसके लिए आप लोगों ने क्या, आने वाले समय में लोग बोलते हैं कि तीसरी लहर आएगी, तो क्या तैयारियाँ हैं और कितनी व्यवस्था हो चुकी है ऑक्सीजन की एंड बेड्स की। सर देखिए, इस विषय में अगर जो इस वक्त कोरोना में विदेशों में तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन भारतवर्ष में कोरोना नहीं आने का सारा श्रेय मैं सरकार को देता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इम्यूनाइजेशन हमारे यहाँ पे हुआ वो विश्व में सबसे अधिक इम्यूनाइजेशन हुआ। जैसे आप दिल्ली अखबारों में पढ़ रहे हैं, सब जगह पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने श्रेष्ठ कार्य किया है, सबसे अच्छा काम किया है कि इतने मैसिव अमाउंट में। तो मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि हालांकि इसमें हमारे डॉक्टर्स और पत्रकार बंधु और बाकी पुलिस आदि इत्यादि भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल करने में हमें बहुत मदद मिली। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन, नए तरह की वैक्सीन आ गई हैं और हमारे यहाँ रिसर्च वर्क ट्रायल्स भी चल रहे हैं। कोविड की जो तीसरी लहर है वो इस वजह से कमज़ोर पड़ी जो मुझे लगता है, लेकिन अगर तीसरी लहर नहीं आएगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन तीसरी लहर के दृष्टिगत सरकार ने हमें 100 बेड का PICU बनाने का निर्देश दिया था, जो पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं, जिसमें एडवांस कैमरा, मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स। इस वक्त हमारे पास में लगभग 240
वेंटिलेटर उपलब्ध है इस अस्पताल में। उसके अलावा बाईपैप, HNFC इत्यादि उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी देखने हेतु दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कहा गया हमसे कि कलकमलों के द्वारा जो सुपर स्पेशलिटी जिसका कानपुर की जनता को बहुत समय से इंतजार है, उसका उद्घाटन भी होना बाकी है। उसकी तैयारियां लगभग हमारी पूरी हो चुकी हैं और उसमें हम लोग 12 सुपर स्पेशलिटी कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर के जो मरीज हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको संजय गांधी या KGMC के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनका इलाज यहीं कानपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि हेल्थ को और स्वास्थ्य जो विभाग है वो ज़्यादा मरीजों को और यूपी की जनता को ज़्यादा जो सुविधाएं हैं मुहैया करा सके, और उसमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो आगे से आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और डॉक्टर संजय सर भी आगे से आगे कानपुर की बढ़ोतरी के लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो खामियां उनको पूरी करने के लिए लगातार लगे रहे हैं। बने रहिए न्यूज रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांक चतुर्वेदी, कानपुर।